आज की कथा संवाद का हम आरंभ करें। इससे पूर्व पुनः एक बार ओशो की चेतना को प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित ओशो प्रेमियों को नमन करते हुए हमारे सभी श्रोता भाई बहन, विधिवत क्षेत्र के अग्रणी भी सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। रामचरितमानस को हम सनातन धर्मावलंबियों को लिए वेद भी कहा है। रामचरितमानस विमल रहीम साहब ने कहा, रामचरितमानस निर्मल है, विमल है, पवित्र है, परम है, संतन जीवन प्राण, संतों के जीवन का ये आधार है, प्राण है। इससे संत जीवित रहते हैं। हमारे परम स्नेही नितिन भाई वडगामा एक शब्द का उपयोग करते हैं कि व्यासपीठ हमारी श्वास पीठ है। व्यासपीठ श्वास पीठ है, संतन जीवन प्राण। उपनिषद तो हमारा प्रकाश है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रकाश है, शीतल प्रकाश। कभी हमें मोह के अंधेरे में न जाना पड़े, ऐसा प्रकाश। मैं कहता रहता हूं, भगवत गीता हमारा विश्वास है। आखिर में कोई भी जगत का अर्जुन हो, विश्वास से ही कहना पड़ता है, करिष्ये वचनं तव, आप जो कहोगे सो हम करेंगे। ये विश्वास है। और मैंने ये बहुत पहले कही हुई बातें हैं। श्रीमद् भागवत जी, जिसमें पूर्णावतार भगवान कृष्ण का चरित्र है, वो हमारी तलाश है, वो हमें मिले। गुजराती साहित्य के एक दिग्गज कवि, संपादक, साहित्यकार, वो खोजने निकले थे कृष्ण को, और आखिर में अपने ढंग से वो कहते हैं, माधव क्याय नथी मधुवन। एक खोज है। तो मैं तो ये सालों से बोल रहा हूं। तो रामचरितमानस व्यासपीठ ये साधुओं की श्वास पीठ है, संतन जीवन प्राण। मार्गिनी आज से मूड़ी, रामनी कथा छे रूड़ी, साधुओं ने आज से मूड़ी। संपदा है। तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी कली पावनावतार, उसके ग्रंथ को लेकर हम गाते हैं। तो ये वेद है। जैसे हमारे यहाँ महाभारत को पंचम वेद कहा गया है, अवश्य, लेकिन मानस भी
चार वेद तो ब्रह्मा के चतुर्मुख से निकले, तो चार वेद है। पहले तो एक था, फिर उसका विभाजन हुआ, चार हो गए। लेकिन रामचरितमानस रूपी वेद भगवान शंकर के पंचमुख से निकला, और पंचमुख से निकला है इसीलिए उसको भी, महाभारत तो है ही, राम कथा को भी पंचम वेद कहा जाए। और तुलसी के समय में जो शासन भारत पर था, और उसमें एक इस्लाम धर्म के साधु, फकीर, कवि, बंदा जो कहो, रहीम साहब, आपने मानस पर अपनी बात कही कि रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, साधुओं का प्राण है, हिंदुआन को वेद सम। हम सनातन धर्मियों को, वेदानुरागियों को रामचरितमानस में सबके लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे जगत के लिए, मैं तो रामचरितमानस को त्रिभुवनीय ग्रंथ ही कहता हूं। और मेरे कहने से कुछ नहीं होता, शिव जी कहते हैं। शिव जी तो कहते सकल लोक जग पावनी गंगा, त्रिभुवन ही नहीं समस्त लोक में बहती हुई ये गंगा है। तो ऐसी राम कथा, इनमें कुछ कुछ बिंदु को छू छू करके गुरु कृपा से हम इनके रहस्यों को आत्मसात करने का इस कथा में विनम्र संवादी प्रयास कर रहे हैं। मैंने कल कहा कि रामचरितमानस का ये अंतिम छंद, उसके बाद राम कथा को विराम दे दिया जाता है। और इन अंतिम छंद में जो आखिरी दो भाग हमने इस कथा में उठाए हैं, वो मुझे कहने दो, मेरी दृष्टि में छंदोग्य उपनिषद है, छंदबद्ध है। जिसका जीवन छंदबद्ध हो, अछांदस न हो, स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदी जीवन न हो, छंदबद्ध। छंद को छंदांसी यस्य पर्णानि, शास्त्रों ने उसको पर्ण कहा है। उसका एक संगीत है, पर्णों का एक संगीत होता है। वृक्ष के पान जब हिलते हैं तो एक संगीत पैदा होता है, छंदांसी यस्य पर्णानि, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में छंद शब्द का प्रयोग पहले मंत्र में करते हैं, और फिर वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि, छंद सामपि। तो कुछ रहस्यों को गुरु कृपा से, ग्रंथों की कृपा से, संतों की कृपा से, आपकी शुभकामना से, विद्वानों के साथ बैठकर और ग्रंथों का अवलोकन करके जो कुछ पाया है, उसका हम संवाद के रूप में रोज यहां ये बातचीत हो रही है। तो मैंने कल कहा, आज प्रश्न भी बहुत है, बहुत जिज्ञासा है, कुछ तो रिपीट की गई है, इसलिए मैंने निकाल दिया। उसको भी जितना अवकाश मैं कोशिश करूंगा। आइए इस छांदोग्य के बारे में, एक इस लोक छांदोग्य, ये लोक छांदोग्य, उसके बारे में कुछ गुरु कृपा से सोचे।
पानी अनाथ तो गुरु कृपा, ग्रंथ कृपा और गौरी शंकर कृपा से हम आगे बढ़े। गोस्वामी जी कहते हैं राम सुंदर है और राम से सुंदर क्या है। लेकिन बात सुंदरता तीन प्रकार की होती है। एक आम का फल लो, हमारे सौराष्ट्र में केसर बहुत प्रसिद्ध आम की जाति है। महुआ में इधर उधर तलगाजड़ा जहां हम रहते हैं वहां एक जमादार आम की जाति होती है, पायरी होती है, देशी आदि आदि आदि। तो आम का फल हम देखते हैं तो इसमें भी तीन वस्तु है। पहले तो ऊपर की चमड़ी बहुत सुंदर होती है, पका हुआ आम, ऊपर की चमड़ी तंग, जहां कोई झुर्रियां न हो, बहुत प्यारा रंग होता है पके आम का। लेकिन भीतर की खबर नहीं है। और थोड़ा अंदर जाए तो भीतर रस भरा है। इस सुंदरता का दूसरा स्थान है रस। तीसरा है उसके गुटला, उसकी गुटली, जो उसका तीसरा रूप है। इसके आधार पर मेरी व्यासपीठ कहना चाहेगी कि सुंदरता तीन प्रकार की। एक शारीरिक, आम का ऊपर का भाग, चर्म सौंदर्य, चर्म सौंदर्य, स्किन सुंदर हो। लेकिन इस सुंदर छाल में भीतर रस अमृत जैसा है कि खट्टा है। अमृत सरीस रस छिपा है कि कटु है कि खट्टा है। तो एक सौंदर्य है शरीर का जो बुद्ध पुरुषों में हुआ करता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कितने सुंदर लगते हैं। मुझे तो बहुत प्रिय छवि है, वो बैठे निर्दोष चित्त, हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर है, ये निर्मल आंखें, जिसमें केवल उपासना, आंसू और आश्रय के सिवा कुछ नहीं दिखता। ऐसी आंखें देखते ही लगे कि इसमें भरपूर लबालब साधना भरी है। कोई बुद्ध पुरुष के चरणों में, कोई महत सदगुरु के चरणों में लबालब आश्रय भरा है। और भीगी है, अश्रुपूरित है, करुणा से भरी है। तो शरीर का सौंदर्य बड़ा प्यारा है। राम तो सुंदर है, मैं पहले भी बोला। नवकंज लोचन कंज मुख कंज, नवकंज लोचन कंज कर पद कंज पद कंजारुण। बहुत सुंदर है कृष्ण, बहुत सुंदर है शिव, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। लेकिन भगवान राम अंदर से भी बहुत सुंदर है, मन भी सुंदर है।
प्रभु का मन एक ही वस्तु में डूबा है, प्रेम के तत्व में। जिसका मन प्रेम तत्व में डूबा है वो सुंदर है। भगवान राम के मन की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, राम जी के मुख से ही बुलवाते हैं, शंभु। जानत प्रिया एक मान मोरा, जानत प्रिया एक मान तत्व प्रेम कर मम अरु पूरा तो प्रभु का मन भी प्रेम सिक्त है, इसलिए सुंदर है। तो आम की छाल ऊपर के भाग को मैं शरीर सौंदर्य कहूंगा, अंदर का रस ये मनोरस है, मनोरति है, सिक्त मन का परिचय है। और अंदर का गुटला उसको मेरी व्यासपीठ आत्म तत्व कहेगी। आत्मा का सौंदर्य। रमण महर्षि शब्द यूज करते आत्मशोभन, आत्मशोभन, आत्मा की सुंदरता। अब आप कल्पना करो कि आत्मा सुंदर होती है तो प्रत्येक की आत्मा सुंदर होती है। राम तो केवल आत्मा नहीं है, परमात्मा है, वो कितने सुंदर होंगे। सुंदर आत्मा कई साधकों की आत्मा की सुंदरता का परिचय करा देती है। हम भूल गए हमारे आत्मा का सौंदर्य। बहुत साधना पंथ में भी आत्मशोधन बहुत हुआ। आत्मा क्या है, आत्मा क्या, बहुत शोधन हुआ। आत्मशोभन पर कम दृष्टि गई। आत्मा का सौंदर्य, भीतर का सौंदर्य। भगवान राम इसलिए सुंदर है, गोस्वामी जी कहते, इसलिए हमने छांदोग्य का स्वीकार किया है इस कथा में, क्योंकि राम का शरीर अति सुंदर, उसका मन इससे भी ज्यादा सुंदर, परमात्मा के नाते सर्वोत्तम सुंदर है। इसलिए गोस्वामी जी उसको सुंदर कहते हैं। मैं भगवान कृष्ण को भी जोड़ू। कृष्ण कितने सुंदर, बहिर से देखो, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासन कनक कपिशा। कृष्ण बहुत सुंदर। और कृष्ण का मन कोई कहेगा असुंदर है कोई माय का लाल जो कृष्ण की भीतरी अवस्था को असुंदर कहे? बहुत सुंदर है।
बहुत अधिक सुंदर। और कृष्ण भी परमात्मा है, उसका आत्म सौंदर्य कौन का है? ये तीनों सौंदर्य में जड़ चेतन सब लुप्त हो जाते थे, डूब जाते थे। और मैं फिर कहता रहता हूं, एक और महापुरुष मेरी दृष्टि में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। उसका विग्रह देखो। मैंने कई बार कहा कि जब चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु को संन्यास लेना है, मां सची माता रो रही है, गौरांग प्रभु की धर्मपत्नी विष्णु प्रिया चुप खड़ी है। एक अति सुंदर युवक कृष्ण खोज के लिए निकलना चाहता है। घर की दरो दीवार सब भीग जाते हैं और नाय आया मुंडन करने के लिए, संन्यास लेना है। चैतन्य को बिठा करके उसके बाल को मुंडन करने के लिए, लेकिन क्या बाल थे आपके, घुंघराले बाल थे, बहुत प्यारी छवि। राम दुलारे बापू और ओशो ये सागर यूनिवर्सिटी में साथ में थे। राम दुलारे बापू का बाल देखे आपने? है ना सुंदर? माधोपुर में जिसकी समाधि मैं जब भी जाता हूं, अंधेरे में बैठे रहते थे, उजाले में नहीं बैठते थे। किसी ने पूछा, राम दुलारी बाबू आप अंधेरे में क्यों बैठते हैं, प्रकाश में क्यों नहीं बैठते हैं? तो कहते थे, अंधेरा भी साधना में बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी। क्योंकि मैंने कई बार कहा, मैं देहात में रहता हूं, अनुभव से कहता हूं, अंधेरे का भी एक अपना उजास होता है, अंधेरे का एक अपना प्रकाश होता है। जब तक कमरे में अंधेरे नहीं करते तब सामान्य निद्रा भी नहीं आती, समाधि कैसे आएगी? सब विलीन हो जाए। उपनिषद जिसको विविक्त देशी कहते, विविक्त देश है, कुछ न बचे, कुछ न। तो बुद्ध पुरुषों का सौंदर्य बहुत प्यारा होता है। आप ओशो के आश्रित हैं, ओशो के प्रेमी हैं, आप ओशो को भी इसी दृष्टि से देखते होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के जब और कर्म करने के लिए नाय आया, और नाय बेचारा रोने लगा कि इतने सुंदर बाल, उसको मैं क्यों मुंडन करूं? तो जितनी देर मैं इस सौंदर्य को छू सकूं, देख सकूं, महसूस कर सकूं, मैं देर करूं, जल्दी मुंडन न करूं। तो जब चैतन्य महाप्रभु का वो मुंडन कर रहा है, रो रहा है, और चैतन्य महाप्रभु कहते, जल्दी कर, जल्दी कर, मुझे वृंदावन बुला रहा है, देर हो रही है, मुझे ब्रज में जाना है, ब्रज की पुकार आई है। और ये मत भूलना, ये मत समझना कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई और ब्रजांगनाएं सब कुछ छोड़ करके दौड़ी थी। मुरली तो मुझे लगता है आज भी बजाई जा रही है। लेकिन हम नहीं पहुंच पाते। मेरे पास एक शेर है, मैं आपको कहूं, साथ उनके हूं सदा साये के मानिंद, मैं उनके साथ सदा
छाया की तरह मैं इससे बिलक हो ही नहीं पाता। रोशनी के कारण कभी मेरी छाया दिखती बंद हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन छाया पुरुष को छोड़ नहीं सकती। तो शायर कहता है, साथ उनके हूं सदा साये के मानिंद, छाया की तरह मैं निरंतर साथ उनके हूं सदा साये के मानिंद, फिर भी दूर हूं, फिर भी दूर हूं, क्योंकि लिपटना नहीं आता। फिर भी दूर हूं क्योंकि लिपटना नहीं आता। और लिपटने में कौन रोकता है? अपना अहंकार। भले पतले ही कपड़े पहने हो, लेकिन पर्दा तो है। लिपटना नहीं आता। ब्रज आज भी बुलाता है। आज की कृष्ण का निमंत्रण है, आओ आओ आओ। इंद्रियों का उधामा सुनने नहीं देता। जिन्होंने सुना वो पहुंच गए। कोई बाधाएं उसको रोक न पाई। लिपटने का गलत अर्थ मत करना। लिपटना का आत्म साक्षात्कार। बूंद को सागर में समाना है। ओशो तो कहते हैं बूंद सागर में समाए वो तो दिखता है, लेकिन असल में तो सागर बूंद में समाना। कबीर साहब को कोट करते हैं। असल में तो सागर बूंद में चला जाता है। कृष्ण गोपियों में समा गए, गोपों में समा गए, गायों में समा गए, जर्रे जर्रे में समा गए। कृष्ण सिंधु बिंदु में समा गया, डूब गए। तो बुलावा तो आज भी आता है, आज भी आता है, लेकिन उस तरह कई बाधाएं हैं जो हमें इस बुलावे को अनसुना कर देती है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, चैतन्य बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। नाई भी बेचारा रो रहा है कि मैं मुंडन कैसे करूं। हमारे भगवान राम का चूड़ाकरण संस्कार और 100 करोड़ रामायण है, बिलक बिलक। यहां तो अंतरराष्ट्रीय रामायण का मेला होता है। भाई साहब ने भी कहा, एक मेले में मैं भी आया था। कितनी रामायण है, शतकोटि प्रविस्तरम, विश्वामित्र जी कहते हैं। शतकोटि प्रविस्तरम, और एक एक अक्षर महापातक का नाश करता है। ऐसी कथा राम कथा है। तो इस भूमि में तो रामायण के संस्कार। मैं कल गया ओशो के जन्मदिन के महोत्सव पर, फिर वहीं से गया तो एक जगह हनुमान जी का मंदिर है, कोई साधु का स्थान है, वहां कितनी सालों से रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, अखंड पाठ चल रहा। मैं गया, संगीत के साथ माताएं बारी बारी से पाठ करती होंगी। तो भगवान राम का जब चूड़ाकरण करने का समय आया ना, तो कौशल्या जी ने मना की, नाई से नहीं करवाऊंगी, नाई से नहीं, तो मैं करूंगी। नाई कहीं कठोर बनकर जख्म कर दे। ये मेरा लालन है, मेरा प्रभु है, मेरा परमात्मा है, ये मेरा हरि है। पुत्र तो मेरा सौभाग्य कि मैं उसकी मां बनी,
लेकिन ये मेरा परमात्मा, ये मेरा ईश्वर है। और एक कथा ऐसी कहती है, सुमित्रा जी राम के घुंघराले, वो लटे, बड़े बड़े वेदांती इन लट पर लटक जाते थे। बड़े बड़े सांख्य शास्त्रियों इस केश कलाप पर मूर्छित हो जाते थे। क्या छवि है! सुमित्रा जी धीरे धीरे राम के सिर पर जल रखती है, कई कई मां कोई पदार्थ का लेपन करती है, और कौशल्या जी राम का वो करती है। मेरे कहने का मतलब, नाई रोने लगा और चैतन्य इतना ही कहे, तू जितनी देर करेगा इतना कृष्ण मिलन में देर हो जाएगी। तो मेरा मतलब है, 3 प्रकार की सुंदरता, शारीरिक सौंदर्य, मानसिक सौंदर्य, आत्मिक सौंदर्य, ऐसे है मेरे राम। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर। दूसरा शब्द ब्रह्म है सुजान। सुजान का बहुत सा अर्थ मैंने बीच में भी कहा। सुजान का एक अर्थ होता है जिसने जाना है, अच्छी तरह जाना है, ठीक से जाना है, जैसा जिस रूप में जानना चाहिए ऐसा जाना है। तो इनके भी 3 विभाग है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक। कभी कभी हम किसी को शरीर से ही जानते हैं कि ये मगन भाई है, ये फला बहन है, ये मुरारी बापू है, ये फला है, केवल शरीर से जानते हैं। ये बिल्कुल ऊपर की सतह। ये सुजानता अच्छी है, लेकिन ऊपर का स्तर है। दूसरी सुजानता है मन की। मन की सुजानता यह है कि दूसरे को शरीर से तो हम जानते हैं कि आदमी ऐसा ऐसा, लेकिन एक गरीब आदमी है जिसके बच्चे भूखे सो जाते हैं। एक शेर में कहता रहता था, नवाज देवबंदी जब का, किसी का है, मैं भूल जाऊं शायर का नाम, क्षमा करें। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया रात भर। माँ ने फिर पानी पकाया रात भर। माँ कढ़ाई में पानी डाल करके ऐसे करती तो भूखे बच्चों को तसल्ली होती थी कि मेरी माँ मेरे लिए हलवा कर रही है। भूखे बच्चों के लिए, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया रात भर। ऐसी स्थिति समाज की जब हम देखें तब मन की सुजानता प्रकट होनी चाहिए, और मन की सुजानता ये हो तब हमारे में संवेदना प्रकट होनी चाहिए। ये मन की सुजानता। शरीर से इसको जाना, आए भाई को जानता हूं मैं, लेकिन उनके लिए तूने कुछ किया, कुछ हुआ तेरे से। मैंने कल जो प्रार्थना की कि भाई वहां ओशो का जहाँ जन्म स्थान है, वहां जो गिरने लगे हैं मकान, जिसके मकान का अभाव है, रास्ता ठीक ना हो, स्कूल ठीक ना हो, कुछ युवक लोग वहां गौशाला भी चला रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर भी है, इन सब के लिए कुछ किया जाए। इसका अच्छा प्रतिभाव मिल रहा है, अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। मैंने प्रदीप को कहा कि मैं कल तक तो हूं, परसों निकल जाऊंगा, इससे पहले पांच ऐसे लोगों की एक कमेटी गठन कर दो, फिर हम तो चले जाएंगे। वो उस पर काम करे, जहां जरूरत हो वहां इतना करे। मन की सुजानता ये है।
तो भगवान राम शरीर से, उसका व्यवहार जो है राम का सुजानता, मन एक विवेक, शरीर का विवेक, कहाँ बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। कई लोग देखो बात करते हैं घर में, बाहर तो इतना ऊंचा बोलता है, ये सुजानता नहीं है, ये शील नहीं है। कभी कभी भारतवासियों को भी मैं खुद को भी देखता हूं तो मुझे लगता है जब विदेश में जाता हूं कोई फोन पर बात करता है बहुत धीरे से बात करेगा, हेलो कैसे हो, ठीक है, सब ठीक है ना। मैंने बताया कि आपने शू कम राड़ो पड़ी, हेलो कैसे हो, कहां थे। इतने मंद सूर में, मंद स्वर में बातचीत हो सकती है। मैंने बहुत सुधारा किया। भारतीय होते के नाते ऐसे ऐसे हम बोल, हेलो भाई कैसे हो, क्या बात है, कहाँ हो। मुझे तो एक ही जवाब मिलता, कथा में है। सुजानता पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई। जिस्म की कोई बात नहीं, रोहतक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन घटना घट सकती है। मन की सुजानता, भगवती पार्वती भी रामचरितमानस में सीता जी जब स्तुति करती है तो कहती है तुझे सुजान पति मिलेगा, मन जाहि राजे मिलेगी, सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान। सुजान जो हमारे मन को समझे। हम सबका एक कर्तव्य है संवेदनशीलता आनी चाहिए। मैंने बहुत बार कहा है, हमारे एक बहुत मेरी दृष्टि में बुद्ध पुरुष है, अब नहीं रहे, शरीर से विचारों से है, वो है स्वामी शरणानंद जी, प्रज्ञाचक्षु, राधे श्याम और ये सब हमारे भाई जी और सब जानते हैं। इन लोगों को तो सेवा भी मिली है इनकी, कभी चरण सेवा, कभी भोजन की सेवा, कभी साथ साथ में जाने की, कभी बुद्ध पुरुषों की सेवा मिल जाए, उनके साथ रहने का अवसर मिल जाए। मोक्ष इसके सामने तुच्छ है। मोक्ष क्या, मोक्ष क्या, साधु संग। मीरा कहती हैं, बेनी मारे भागे મળ્યો છે, મને कोई महापुरुष નો संग। मुझे रोहिदास मिल गए। मीरा कहती हैं, मेरे भाग खुले। दुर्जन का संग भजन में भंग करता है, साधु का संग भजन में छलांग लगा देता है। एक उड़ान, हर एक वस्तु छोड़, हर एक वस्तु छोड़। गुरु नानक देव कहते हैं पंच प्रधान, पंच प्रमाण, पंच द्वार, पंच फला फला, इसमें कहते हैं पंचों का एक ही आखिर में एक है, सब संख्या छोड़ दो, एक है, इसको ध्यान। गुरु नानक कहते हैं वो ध्यान है, आखिर में एक पकड़ो। ये ध्यान को, आप तो ध्यान में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, फिर भी आपको पता है बगल में कौन नाच रहा है, ये भी तो है। लेकिन ध्यान में, ध्यान तो शंकर का, तब देखे उस शंकर धरि ध्यान। सती जो किन, सत्य में क्या क्या घटना घटती है, सत्य वाला सत्यवान क्या क्या वो करता है, वो सब दिखने में आ जाए, वो ध्यान है। सत्य के समस्त क्रियाकलाप, प्रेम के समस्त क्रियाकलाप और करुणा के समस्त क्रियाकलाप बुद्ध पुरुष आंखें बंद करता है और उसको समझ में आ जाता है। इसका अर्थ ये है, तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना, सब जाना।
तो ये अच्छा मार्ग आपने चुना है। स्वामी शरणानंद जी तो कहते थे कि कोई कहे कि ध्यान, बोले लगाया जाए वो ध्यान नहीं होता, हो जाए वो ध्यान। एक श्रीनाथ द्वारा में भूरी बाई, जिससे आचार्य रजनीश जी, भगवान रजनीश जी भी उसके संवाद में बात आती है। भूरी बाई, मैं तो गया हूं, भूरी बाई का दर्शन नहीं किया, उसके स्थान में 2-3 बार गया। छोटे छोटे सूत्र मां उन पर बहुत बल देती थी। भूरी बाई पहुंची हुई महिला, आप तो जानते हैं सब। जयपुर या उदयपुर कहीं अशोक की शिविर या ज्ञान शिविर कुछ रही होगी, खबर नहीं। और भूरी बाई और वो मिलते हैं, तो बात चली कि चलो थोड़ा ध्यान करेंगे साथ में। तो कहा कि बेध्यान कब थे कि ध्यान किया जाए, बेध्यान कब था। कम शब्दों में कितना बड़ा मैसेज दिया जाता है। तो सब संख्या छूट जाए। और नानक देव कहते हैं, मैं कभी कहूंगा आपको, पंच प्रमाण क्या है, पंच प्रधान क्या है, पंच द्वार क्या है, पंचमुख क्या है, पंच राजा के वो क्या है। और कहते हैं उसके सब के बाद में एक ध्यान, केवल ध्यान। ये 5-5 का टोटल केवल एक। कैसा गणित, अध्यात्म का गणित ही भिन्न होता है। ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, 15-20 हो जाएगा, लेकिन इनका उसको इकट्ठा कर एक ध्यान। ये ध्यान सर्वावच है। लेकिन मेरा ध्यान में मैं ध्यानियों को प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा अभ्यास नहीं दे। मैं ध्यान को भजन कहता हूं। भजन, ध्यान माने मेरे लिए भजन। भजन यानी गावा, भजन गाए ना, अपने कीर्तन, इतना ही नहीं। भजन मैं नहीं बता पाऊंगा कि भजन की परिभाषा क्या है। भजन तो साहब, स्वामी शरणानंद जी महाराज बड़े अद्भुत महापुरुष। मैंने कई बार कहा, राधे श्याम तो मैंने कहा नहीं कि उसकी चरण सेवा और उनके साथ रहे, अशोमयी है। किंकर जी की भी आपने बहुत सेवा की, राम किंकर जी महाराज की। भाग्यशाली એટલા માટે આટલે ઉંમરે હજી ઠુમકા મારે, નહીં તો ઠૂંઠવાઈ ગયો હોત। मार ठुमका मार। इस आदमी का नृत्य भी विरल है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। और संगीत की तो ऐसी तैसी, इसमें संगीत सब छूट जाता है, सब छूट जाता है। रघुवीर देखो रण सीता, एक चौपाई गुनगुनाता रहता है। नरसिम्हा यहाँ हत्यो इंद्रजीता, लंका कांड की चौपाई गाता रहता है। वो शरणानंद जी जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने राष्ट्रपति भवन में बुलाया और सब इतने बड़े बड़े थे, तो राष्ट्रपति ने जिज्ञासा की कि स्वामी जी, और काशी में किशन कहाँ घटना घटी कि शरणानंद जी थे, ओशो आए, शरणानंद जी पटना में दरवाजा खोला नहीं, ओशो और दोनों मिले। हाँ, अच्छी घटना है, अच्छी घटना है। ओशो को शरणानंद जी ने कहा कि आप जिसको लाइफ कहते हैं उसको मैं राम कहूं तो आपको कोई आपत्ति है? आप जिसको लाइफ कहते हैं कि लाइफ एंजॉय करो, तो उसको मैं कृष्ण कहूं, उसको मैं ईश्वर कहूं, उसको मेरा प्रभु कहूं, तो आपको कोई तकलीफ है? ऐसा कुछ
ऐसी कोई बात ये लोग मुझे बताते रहते। तो जब राजेंद्र बाबू ने कहा कि रास्ता है, लक्ष्य दिखता है, फिर भी हम यात्रा क्यों नहीं कर सकते, तो एक ही शब्द का, एक दो शब्दों का प्रवचन कर दिया कि संवेदना का अभाव। राष्ट्रपति महोदय, संवेदना हम चुके जाए, उसको कहते सुजान, एक दूसरे को समझना। इतने बड़े बड़े रास्ते बने हैं, लेकिन मनुष्य मनुष्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। कितना दुर्भाग्य है। रास्ते तो 6 लेन 8 लेन, विदेश में तो खबर नहीं कितनी कितनी लेन। हजी एक आदमी सुधी पहुंचो नहीं, रास्ता वो बंद है जाए से, रास्ते बंद सुजानता का अर्थ है मन संवेदनशील हो, पीड़ पर आई जाने रहे। वो स्वामी जी चौपाई लिखते, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई। दूसरों को पीड़ा दे जाए, इसके समान कोई अधर्म नहीं, और दूसरों पर इसकी वेदना। इसलिए हमने कल कहा कि यह अवसर है, तो मेरे मन में व्यासपीठ पर जो आया उसका कि आप उस गांव में जो दीनहीन है उसके लिए सेवा करो। और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, मैं स्वागत करता हूं। फिर तो आप का दायित्व है, आप करें। हाँ, 2.5 लाख की कुछ बात। क्या कहता है प्रदीप? माइक अपन बहन, अभी तो बता श्रोता ने एक एक माइक आपको कौन से कर, कब कब बोले क्या पता सर, कब किसको वो दे दिए। हाँ, वो तो लिस्ट, हाँ, मेरठ वाली माता जी ने, हाँ, कहा जो भी हो, जो होगा, जितना हो आप करिएगा। सरकार से भी यदि बिना शर्त सहयोग हो तो, ये करो तो करे, ये करो तो सरकार को प्रणाम करना कि आप जहाँ करो अच्छा काम करो, हम अपने ढंग से कर लेंगे। क्योंकि फिर ये करो ऐसे इसमें नहीं, किसी की दाढ़ी में हाथ मत डालना, आने देना। ज्योत जलती है तो पतंगे अपने आप आएंगे साहब। यदि कार्य शुभ है तो घटना घटेगी। सवाल है सुजानता, संवेदना। अब मैं तो आध घंटा भी नहीं रुका, जब निकल गया, लेकिन वहां एक हनुमान जी का मंदिर है, वो ठीक ना हो तो ठीक कराइए। राम जी मंदिर ना हो तो राम जी मंदिर बना दीजिए, ठीक थोड़ा सा कर दो। कई लोग मुझे पूछे कि ओशो ने राम कथा पर बहुत बात नहीं करी है, इसलिए तो मैं आया हूं। मैं बेकार आया हूं? मैं क्यों आया हूं? आमनाम આપણે રખડ્યા કરી છે, क्यों आया? सुजान तो शरीर से सुजान, कि किसी को धक्का न दे, यहां बैठे ऐसे शरीर का विवेक।